तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके रेस में। जैसा कि दोस्तों आज है 19 अक्टूबर को दोस्तों आपका थर्ड शिफ्ट का दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एग्जाम दोस्तों समाप्त हो गया है। तो आशा करते हैं कि जिन लोगों का एग्जाम था अच्छा गया होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में 19 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके करंट और कंप्यूटर के जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं। तो सही प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न दोस्तों आपका 100% रियल है। इस वीडियो को जो PDF है आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी साथ साथ दोस्तों ऑन कर लीजिएगा। पहला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों आपका क्रोम क्या है। तो गूगल क्रोम दोस्तों एक वेब ब्राउज़र है। तो इसका राइट आंसर वेब ब्राउज़र हो जाएगा, जिसे गूगल के द्वारा मुक्त शोध कोड के द्वारा निर्मित किया गया है। इसका नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के फ्रेम यानी क्रोम के नाम पर रखा गया है। इसका जो प्रकल्प नाम है वो दोस्तों आपका क्रोमियम है तथा इसे BSD लाइसेंस के तहत जारी किया गया है। तो आपका दोस्तों वेब ब्राउज़र ऑप्शन में दिया गया था, तो दोस्तों आपका वेब ब्राउज़र आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। एक दोस्तों पूछा गया था आपका बाराबाटी का किला किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों बाराबाटी किला उड़ीसा में महानदी के किनारे दोस्तों बना हुआ है। खूबसूरत इस तरासे गए दरवाजे और 9 मंजिला महल के लिए दोस्तों ये आपका बाराबाटी का जो किला है आपका प्रसिद्ध है। तो बाराबाटी का किला कहाँ पर दोस्तों आपका उड़ीसा भी राइट आंसर दिया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कि असम का कौन सा लोक नृत्य है जिसमें दोस्तों आपका बिहू भी ऑप्शन में दिया गया था। तो बिहू आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बागुरुम्बा बसंत में आयोजित किया जाने वाला नृत्य है और भोर नृत्य ओजापरी नृत्य आदि भी दोस्तों आपका असम का ही लोक नृत्य है। असम में दोस्तों कई समूह के लोग निवास करते हैं, जिसमें आपका मंगलोल है, इंडो बर्मा है, भारत ईरानी है, आर्यन सावा रोडा बोडो कछारी कार्बी मासिंग सोनोवाल मिसिम तिब्बा लालोंग, ये सब दोस्तों आपका असम में निवास करने वाले समूह हैं। चलिए एक क्वेश्चन और पूछा गया दोस्तों आपकी जनगणना कितने सालों पर दोस्तों आपका कराया जाता है। तो 2011 तक दोस्तों भारत में बात करें तो 15 बार आपका जनगणना हो चुका है। 1872 में ये ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के दिन दोस्तों पहली बार कराया गया था। उसके बाद दोस्तों हर 10 साल के बाद आपका जनगणना है जो कि कराया जाता है। तो दोस्तों 10 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना से रिलेटेड दोस्तों आपका एक और प्रश्न पूछा गया था, पहली बार जनगणना कब हुआ था। ये क्वेश्चन पता नहीं कि पहली बार संपूर्ण जनगणना पूछा था या पहली बार जनगणना पूछा था। दोस्तों आपका 1872 ईस्वी में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के दिन पहली बार कराया गया था। ठीक है, पहला बार पूछेगा तो 1872 में, लेकिन कि दोस्तों अगर संपूर्ण जनगणना पूछा होगा तो संपूर्ण जनगणना दोस्तों आपका 1881 ईस्वी में कराया गया था। तो इसका दोस्तों आपका कमेंट सेक्शन में इसको क्लियर कर दीजिएगा कि पहली बार जनगणना पूछा था या संपूर्ण जनगणना पूछा था। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों आपका सती प्रथा से रिलेटेड कि किसने ख़त्म किया था। तो दोस्तों 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगुवाई में और राजा राम मोहन राय जैसे भारतीय समाज के सुधारकों के अथक प्रयास के द्वारा सती प्रथा को दोस्तों कि भारत में पूरी तरह से अमान्य घोषित किया गया था। तो यही पूछा गया था आपसे आज कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को किसकी अगुवाई में किसकी सहायता से ख़त्म किया था। तो राजा राम मोहन राय की अगुवाई में दोस्तों आपका ख़त्म किया था सन 1829 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों अटल इनोवेशन मिशन का निदेशक 2021 में किसे चुना गया है। तो दोस्तों प्रसिद्ध और सामाजिक प्रौद्योगिकी डॉक्टर चिंतन वैष्णवे को नीति आयोग के तहत सरकार की प्रमुख पहल अटल इनोवेशन AIM का मिशन महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वैष्णव इस महीने के अंत में रामनाथन रमन से पदभार ग्रहण करेंगे। दोस्तों डॉक्टर चिंतन वैष्णव आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अटल इनोवेशन मिशन के महानिदेशक के रूप में दोस्तों नियुक्त किए गए हैं। एक पूछा गया था दोस्तों सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। इसका तो सही उत्तर दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है दोस्तों आपका सबसे कम है। वहाँ पर जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब कि 1 किलोमीटर में दोस्तों वहाँ पर मात्र 17 लोग निवास करते हैं। जबकि हमारी जो राष्ट्रीय राजधानी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है आपका 11,320। ये दोस्तों आपका जो राजधानी दिल्ली है आपका ओवरऑल केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों में सबसे ज़्यादा आपका 11,320 लोग 1 किलोमीटर में निवास करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर राज्य में आपसे सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है तो ये दोस्तों आपका बिहार में, राज्य में पूछेगा तो आपका बिहार में हो जाएगा। 1104 लोग दोस्तों आपका जनसंख्या
घनत्व में वहाँ का मतलब 1 किलोमीटर में दोस्तों 1104 लोग आपका निवास करते हैं। तो राज्य पूछेगा तो बिहार हो जाएगा, ओवरऑल पूछेगा तो दिल्ली हो जाएगा, और दोस्तों सबसे कम पूछेगा तो आपका अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि इसमें कौन सा आपका लेगुन नहीं है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों आपका जो डल लेक है दोस्तों आपका, इसका राइट आंसर हो जाता है डल लेक, जो कि दोस्तों आपका लेगुन नहीं है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपसे एक प्रश्न पूछा गया था तृतीय पानीपत का युद्ध, दोस्तों आपसे एक शायद प्रश्न पूछा गया था कि तृतीय जो पानीपत का युद्ध है दोस्तों आपका किसके मध्य में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तृतीय जो पानीपत का युद्ध है वो दोस्तों आपका 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और दोस्तों मराठों के बीच हुआ था। मराठों का जो सेनापति का नेतृत्व किया था सदाशिव राय, तो दोस्तों आपका तृतीय पानीपत का युद्ध का प्रतिनिधित्व किया था मराठों की ओर से। तो किसके बीच हुआ था दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच दोस्तों आपका तृतीय पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये तृतीय पानीपत का युद्ध प्रथम और द्वितीय कहाँ लड़ा गया था, तो प्रथम दोस्तों आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसको हराकर दोस्तों बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक बना था भारत में। इसके बाद दोस्तों द्वितीय पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था, ये दोस्तों आपका शायद 1556 ईस्वी में लड़ा गया था, अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। ठीक है, तो अकबर का जो सेनापति था दोस्तों आपका बैरम खां इसका प्रतिनिधित्व कर रहा था, क्योंकि अकबर उस समय दोस्तों मात्र 14 साल का था। तो आपका पहला द्वितीय और तृतीय पानीपत का युद्ध दोस्तों आपका यहीं पर समाप्त हो गया। इतना, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका 2022 में अगस्त में न्यू बस चली थी दोस्तों, उसका नाम पूछा गया था। तो इसका जो क्वेश्चन है दोस्तों कन्फर्म मालूम नहीं चल पाया है, अगर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर इसका क्वेश्चन को बताइएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि 3 ईयर का इंस्टॉलमेंट दिया गया था, CI रेट 15% दिया गया था, और दोस्तों इंस्टेंट रेट दिया गया था 1267 रुपया। तो आपका दोस्तों प्रिंसिपल निकालना था। ये दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर सबको बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों ए काम 8 दिन में कर सकता है, बी 6 दिन में कर सकता है, और दोनों का जो कॉस्ट है दोस्तों वो आपका 3200 है। फिर सी ज्वाइन कर लेता है तो आपको 3 दिन में कर सकता है। तो दोस्तों आपको पूछा गया था कि सी आपको कितना रुपया प्राप्त करेगा, इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था। गोड ऐप का दोस्तों आपसे इडियम पूछा गया था। तो दोस्तों द इडियम गोड ऐप का मीन्स दोस्तों आपका हो जाता है ए बॉन्ड फुल। ये दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए बॉन्ड फुल दोस्तों आपका गॉड ऐप का दोस्तों आपका इडियम होता है। एक दोस्तों क्वेश्चन आपसे स्टूडेंट का करना था कि NPSI का फुल फॉर्म पूछा गया था। हालांकि दोस्तों NPSI से कोई रिलेटेड इसका फुल फॉर्म नहीं है। अगर दोस्तों आपको अगर आपको मालूम है कि कौन सा फुल फॉर्म पूछा गया था तो उसका दोस्तों कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा कि किस चीज़ का दोस्तों आपसे ये फुल फॉर्म दोस्तों आपका पूछा था। ठीक है।